बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये फेंडी ब्रांड की है। फेंडी बेसिकली एक डिज़ाइनर ब्रांड है और इस फ्रेग्रेंस का नाम है लाइफ एसेंस। मैंने कुछ अर्सा कबल अपने चैनल पर एक रिव्यू किया था। मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन बॉटल शॉटल दिखाता हूँ। विंडी के नाम से, WINDY, विंडी, फ्रॉम द हाउस ऑफ अल रेहाब। और उसके अंदर मैंने कहा था कि ये फेंडी की एक फ्रेग्रेंस है, उसका क्लोन है। काफ़ी ऐसा 2 साल हो गए मेरे ख्याल में उस रिव्यू को, मेरे ख्याल में। और वो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने फेंडी की ये फ्रेग्रेंस ऑलरेडी इस्तेमाल की हुई थी। तो अ, ये बेसिकली विंडी इस फ्रेग्रेंस का क्लोन था। तो वो फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। छोटा सा जो प्रॉब्लम था उसके अंदर, उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। वो फ्रेग्रेंस बहुत कमाल की थी, लेकिन उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को 5-6 घंटे थी। बट कम ऑन, उसकी प्राइस भी बहुत कम थी। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम रिव्यू करेंगे, ये मुझे गिफ्ट की है उसामा शेख भाई ने। और उसामा शेख ने मुझे गिफ्ट इसलिए की क्योंकि उन्होंने मेरा विंडी का रिव्यू देखा था। तो उन्होंने कहा था, दिल भाई अगर आपको विंडी पसंद है तो विंडी जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है, मैं आपको वो ओरिजिनल वाली फ्रेग्रेंस भेजता हूँ। तो ये फ्रेग्रेंस उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजी एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट भेजी। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता चलूँ। ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, ऊपर फेंडी लिखा हुआ है। फेंडी बेसिकली एक डिजाइनर ब्रांड है कपड़ों का, और लेडीज पर्स वगैरह, और आई थिंक ज्वेलरी भी बनाते हैं। बहरहाल डिजाइनर ब्रांड है। आप ब्रांड के बारे में अगर मजीद कुछ जानना है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल वगैरह पे देख सकते हैं, गूगल पे। और ये रहा फ्रेग्रेंस का नाम, लाइफ एसेंस, ESSENCE, लाइफ एसेंस। ये टोटल इसकी बॉटल है। और इसकी बॉटल पे कुछ भी नहीं लिखा था। यहाँ पे साइड पे लेजर से लिखा हुआ है इसका बैच कोड 81991। ओके, बाकी इसकी ये साइड भी खाली है, ये साइड भी खाली है। मैं इसकी कंसेंट्रेशन, सॉरी, इसका जो बैच कोड है वो 5829 है। ठीक है, मैं इसकी कंसेंट्रेशन देखना चाह रहा था तो मुझे मिल नहीं रही थी। एंड पे जाके मुझे मिली, जो कि इसके स्टिकर के बैक साइड पे आप देखें लिखी हुई है। वो तो टॉयलेट वर्जन है, 3.4 फ्लो डाउन से 100 ml की बॉटल है एंड मेड इन इटली, मेड इन इटली। तो ये इसका वुडन कैप है, बहुत ही लाइट वुडन कैप है। ये आप देख सकते हैं वुडन, और इसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है जो कि इसके स्प्रे को बेसिकली होल्ड करता है। क्रोम सा, मैट सिल्वर सा इसका जो है ना, वो इसका स्प्रे है। जबरदस्त। ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी टोटल। ये फ्रेग्रेंस कोई न्यू फ्रेग्रेंस नहीं है, ये 1996 की रिलीज है। 1996, कितने साल बन गए? 20, 4, 2, 26-27 साल, 26-27 साल पुरानी ये फ्रेग्रेंस है। और लिटरली आज भी जब आप इसको लगाते हैं तो आप एक बार जरूर बोलेंगे कि कमाल की फ्रेग्रेंस है। आउटडेटेड टाइप फ्रेग्रेंस नहीं लगती, रीसेंट फ्रेग्रेंस लगती है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में क्रीमी से लेमन की खुशबू आती है, जो कि अमूमन नहीं, बल्कि एक बिस्किट आता है लेमनेड के नाम से। उसके उसके बिस्किट के अंदर ना क्रीमी लेमन की एक लेयर है। वो बिस्किट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। तो वो जो क्रीमी से एक लेमन की खुशबू है ना, यानी इसका लेमन शार्प नहीं है, बट स्टिल बहुत ही प्यारा क्रीमी सा राउंडेड सा लेमन है, और है प्योर लेमन। मतलब उसके साथ स्टार्ट के अंदर और कुछ भी नहीं आता। थोड़ी देर के बाद, यस, 5-10 मिनट के बाद इसमें बर्गमोट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा टैंजरीन, आप कह सकते हैं स्वीट ऑरेंज एक इंट्रोड्यूस होता है, एंड दैट्स इट। स्टार्ट इसका इसी तरह है, लेकिन स्टार्ट में जो लेमन है वो प्रोमिनेंट है, क्रीमी सा। उसके थोड़ी देर के बाद इसके अंदर बर्गमोट और स्वीट शुगरी ऑरेंज ऐड हो जाते हैं। तो ये था इसका स्टार्ट में लेमन, देन 5 से 10 मिनट के बाद बर्गमोट और शुगरी सा ऑरेंज एक साथ ऐड हो जाता है। सेकंड फेज के अंदर, यानी इसका जो फर्स्ट फेज है वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है, और सेकंड आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और वो किस चीज की खुशबू है? आपके घर में अगर रबर प्लांट लगा हुआ हो, रबर प्लांट, तो उसके ऊपर जो पत्ते लगते हैं, उसको आप कभी खुशबू करें तो उसके अंदर से ग्रीन लीव्स की भी खुशबू आती है, लेकिन उसके अंदर से रबर की भी एक खुशबू आती है। तो वो जो रबर प्लांट के ग्रीन लीव्स की रबरी सी एक खुशबू है, उसके साथ सिट्रसेस की खुशबू एक टाइम तक अटैच रहती है। उसके बाद वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाता है और वो सिट्रसेस की खुशबू गायब हो जाती है। तो ये तो था इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर
वो फेज आया जिसकी मैं तलाश कर रहा था। और वो किस तरह का फेज था? अच्छा, जो सेकंड फेज है ना इसका, वो रबर की खुशबू की वजह से आप ये मत समझिएगा कि बड़ी अजीब सी कोई खुशबू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ी जबरदस्त है, उससे सिट्रसेस की खुशबू ऐड होती है और ग्रीन लीफी सी खुशबू भी वहां पर है। ठीक है। एंड के अंदर एंड के अंदर इसकी जो खुशबू आती है, वो जिस तरह आप लेमन ग्रास का कहवा, आप लोगों में से तकरीबन सब ने पिया होगा लेमन ग्रास का कहवा। तो वो जो लेमन ग्रास की खुशबू होती है उसके साथ आप बस इस तरह कंसिडर करें कि लेमन ग्रास का कहवा आपने बनाया और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर ली है, तो वो जो शुगरी सी एक लेमन ग्रास की खुशबू होगी, वो इसके थर्ड फेज में आती है और वहां पे पहुंचकर ये कमाल की खुशबू बन जाती है। ठीक है। तो ये टोटल इसकी खुशबू है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट और सेकंड फेज का जो शिफ्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो थर्ड फेज है वो टोटली इंडिविजुअल आता है। वो उसका शिफ्ट यानी इस तरह नहीं है कि सेकंड वाला फेज फेड होना शुरू हो और थर्ड वाला फेज स्ट्रांग होना शुरू, ऐसे नहीं। वो लिटरली 2 से 3 मिनट की ट्रांजिशन है और फिर वो जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। तो एज की बात करें तो मेरे ख्याल में तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। इसमें ये पुरानी फ्रेग्रेंस है, लेकिन आज तक मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये कोई बुजुर्ग हजरात लगाएं या मेच्योर बंदों की फ्रेग्रेंस है। यंगस्टर्स इक्वली इसको लगा सकते हैं, इक्वली इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात, तो जेंडर ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, मगर मतलब ये है कि अगर ये कोई फीमेल लगा के मेरे पास है, थोड़ा सा लगेगा कि यार बोल्ड करेक्टरिस्टिक की मालिक ये लेडी हैं, तब इन्होंने ये लगाया है। अदरवाइज आई हैव नो इश्यूज। मतलब ठीक है, 80-20 कर लेते हैं। 80% ये लीन करता है मैस्कुलिन साइड पे और 20% सिर्फ लीन करता है फेमिनिन साइड पे, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो ये तो हो गया, इसका एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, अब बैच कोड मैंने नहीं चेक किया, बहरहाल ये 5829 लिखा हुआ है इसका बैच कोड। तो इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है वो मुझे ठीक ठाक मिली, 8 घंटे तक मिली। और प्रोजेक्ट मैंने जो काम किया था, मैंने इसको यहां पर स्प्रे किया था। ठीक है। मैंने इसको अपने बाजू पे यहां स्प्रे किया था क्योंकि मेरा फेवरेट, मैं विंडी ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको अपने नोज के करीब करीब, यहां पे नहीं किया, स्किन पे नहीं किया, मैंने इसको अपने फैब्रिक के ऊपर अपने लिटरली इस एरिया पे स्प्रे किया था। ठीक है। मुझे इसके वेव्स आ रहे थे 8वें घंटे के बाद भी, मुझे तो इसके वेव्स आ रहे थे, लेकिन लॉन्जिविटी सेफ साइड में 6 से 6.5 घंटे कहूंगा मुझ पे प्रोजेक्ट किया, क्योंकि मैंने फैब्रिक पे लगाया था। फैब्रिक पे आप कह सकते हैं ठीक है कोई 8 घंटे इजीली लास्ट कर लेगा। ठीक है। लेकिन प्रोजेक्शन की जहां तक बात है तो 1.5 से 2 घंटे ये प्रोजेक्ट करेगा, आर्म लेंथ से ज्यादा कर लेगा। लेकिन उसके बाद ये आपके करीब आ जाता है, यहाँ यहाँ मतलब फिर 1-1.5 घंटा मजीद यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेता है। लेकिन कोई आपके करीब आएगा, आपको गले मिलेगा, तो उसको ये खुशबू फील होगी 6वें घंटे में भी, 7वें घंटे के अंदर भी। ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का आई डोंट थिंक सो इसका कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम है। तो प्राइस इसकी जो है 10,000 रुपए के करीब करीब होनी चाहिए। मुझे तो बहरहाल उसामा भाई ने गिफ्ट किया, थैंक्स टू हिम। लेकिन इसकी प्राइस को लगभग 10,000 रुपए के करीब करीब होनी चाहिए। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो इसके ऊपर वेदर रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा, ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस टाइप में आता है। ऑल सीजन फ्रेग्रेंस में ये बआसानी फिट होता है। ठीक है। लेकिन अगर ओकेजन की बात करें, आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, आप शाम को किसी भी फंक्शन, मतलब कि कहीं डिनर वगैरह पे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मैं कोई बैरियर लगा सकूंगा कि आप इस जगह पे नहीं लगा के जा सकते। आप इवन जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप फिर भी इसको लगा सकते हैं। आप इसको जिम में भी ट्राई कर सकते हैं। यस, मैं क्योंकि टेरी मेज भी ट्राई कर चुका हूं, जिम के अंदर लगाता रहा हूं, मजा दिया उसने, तो ये भी मुझे इक्वली मजा देगा। मैंने फिलहाल तक जिम में ट्राई नहीं किया, लेकिन अब मैं इसको जिम में भी ट्राई करूंगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फेंडी का। एक इसमें खुशबू आती है फैन दी फिंडी, तो वो भी एक अच्छी खुशबू है। लेकिन बहरहाल मेरे हथे फिलहाल फिंडी की आजकल के दौर में, पहले मैं ऑलरेडी फिंडी की 2-3 फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन आजकल के टाइम में मुझे ये उसामा भाई ने गिफ्ट की, यही मेरे हाथ लगी। तो ये था जी, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन।
तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी फेंडी का ये इसकी नाम है, फेंडी लाइफ एसेंस। थैंक यू सो मच।